इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम होता है अर्थ के ऊपर ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिस्टम होते हैं जो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, अपने आप में कायम रहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। जितने भी जीव हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सभी उनके साथ एक दूसरे का फिजिकल कांटेक्ट होता है सराउंडिंग्स में। एंड मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर, इससे वो कुदरत में संतुलन बना के रखते हैं। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, एक क्षेत्र में जितने भी ये ऐसे आपस में इंटरेक्ट करने वाले जितने भी जीव होते हैं, टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके साथ में पानी, हवा, मिट्टी, ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स होती हैं। एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम, उनसे उनका एक इकोसिस्टम बनता है। दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। मतलब एक इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक होते हैं, एक बायोटिक होते हैं जो जिंदा होते हैं, यानी कि एनिमल और प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें, और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विजिट ए गार्डन you will find different plants such as grasses, trees, flowers, flower bearing plants like rose, jasmine। एक बाग में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलेंगे, कुछ वहाँ पर घास मिलेंगी, कुछ बड़े वृक्ष मिलेंगे और कुछ फूलों वाले पौधे जैसे रोज़, जास्मीन और सनफ्लावर, ऐसे प्लांट्स मिलेंगे। एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, यहाँ पर फ्रॉग्स भी मिलेंगे, डड्डू मेंढक मिलेंगे, इंसेक्ट्स उड़ने वाले जीव मिलेंगे और बर्ड्स मिलेंगे। ऑल दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये सभी जीव एक दूसरे के साथ उनका संबंध होता है एक दूसरे के साथ, एंड देयर ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आर अफेक्टेड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, के जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके साथ उनका संबंध होता है। जैसे गर्मी होगी या सर्दी होगी या हवा चलेगी, उसके हिसाब से उनका जीवन बदलता है। सो ए गार्डन इज़ एन इकोसिस्टम, एक गार्डन जो है वो एक इकोसिस्टम है। इसी तरह एक तालाब भी एक इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है, एक रेगिस्तान भी इकोसिस्टम है। वहाँ पर अलग तरह के पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम्स। तो जो गार्डन है वो इंसान ने बनाया है, या क्रॉप फील्ड्स हैं, खेत फसल, जो खेत की फसल होती है, एक ही फसल, एक ही तरह के पौधे होते हैं, वो अलग तरह का मैन मेड इकोसिस्टम होता है। ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब जैसे एक्टिविटी 15.3 में जो है माइट हैव सीन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है एक पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर मछलियाँ छोड़ी होती हैं, ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया होता है, खुराक का भी प्रबंध किया होता है। इसको एक डिज़ाइन करने को आपको बोला है। वट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। जब हम एक एक्वेरियम बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। फ़िश चाहिए होती हैं, जो फ्री स्पेस चाहिए होती है, वहाँ पर वो तैर सकें। लार्ज एक जार होता है, पानी होता है, ऑक्सीजन होती है और फूड होता है। बैठ जाओ। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप, वहाँ पर हम एक ऑक्सीजन पंप के द्वारा उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। एंड फिश फूड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, और मछलियों के लिए भोजन भी हम दे सकते हैं जो मार्केट में मिलता है। इफ़ वी ऐड ए फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स इट कैन
बिकम ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। अगर उसके अंदर कुछ प्लांट्स भी लगा सकें, क्योंकि जो प्लांट्स होंगे वो पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे जो पानी में घुलेगी, तो पानी में जो जीव हम डालेंगे वो पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को लेगी, तो वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ऐसा जो सस्टेनिंग सिस्टम होगा वो अपने आप में कायम रहेगा। नहीं तो अगर हमारे डाले हुए ऑक्सीजन पंप में कुछ खराबी आ जाएगी, या पानी ठंडा हो जाएगा, या कोई ऐसा मिस हैपनिंग चेंजेस हो जाएंगी, तो मछलियों के मरने का खतरा है। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन? एन एक्वेरियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ये एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? अगर इसको सेटअप कर दें उसके बाद हम इसको छोड़ सकते हैं। वाई डज़ इट हैव टू बी क्लीन्ड वंस इन ए वाइल? उसे हमें थोड़ी देर बाद साफ़ क्यों करना पड़ेगा? डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन द सेम मैनर? जो पॉन्ड्स और लेक्स होती हैं वहाँ उनको भी साफ़ करना पड़ता है, तो वहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी उनकी अधिक होती है। और यहाँ हमारा जो बनाया हुआ छोटा एक्वेरियम है वहाँ पर इसको रेगुलरली हमें साफ़ करना पड़ेगा। थैंक यू।